तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ, सिर्फ आप 5 रुपया या 2 रुपये के या फ्री का चीज़ से भी आप आम का पौधा बचा सकते हैं। और क्या क्या चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपका आम का पौधा पूरा 100% बचा रहेगा और किसी भी तरह का आपका रोग वोग भी नहीं लगेगा आम के पौधे में। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए आम के पौधे से रिलेटिव में, और आप आम के पौधे को थोड़ा बचा सकते हैं। और कभी भी आम के पौधे में किसी भी तरह का कोई भी रोग वोग नहीं लग सकता है। और कुछ बातों का आपका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आम का पौधा आप लगाते हैं तो वेराइटी चॉइस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कितना बार वीडियो में बोल चुका हूँ, आप अच्छा वेराइटी ही चॉइस करके आम के पौधे लगाइए। अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है आपका वेराइटी में देखा जाए तो अभी के डेट में ऐसा वेराइटी लगाइए जिस पौधे में थोड़ा रोग कम लगता हो। वो वेराइटी गमले में लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, और उससे आप ऑर्गेनिक भी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं गार्डनिंग। अगर आप गलत वेराइटी लगाते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा वेराइटी लगाइए जिसमें आपका रोग थोड़ा कम लगता हो, वो वेराइटी बहुत ही अच्छा होता है आम के पौधे के लिए। दूसरी बात रहता है, आम के पौधे में सावरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप आम के पौधे में अच्छी तरह से सावरिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आम के पौधे में आपका सावरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हर 15 दिन में एक बार इसको नहलाना ज़रूरी है, ताकि इसका जो भी मिट्टी उट्टी पत्ते पे लगा रहा है वो अच्छी तरह से निकल जाए। नहीं तो ऐसा पत्ता भी जलने की समस्या आ जाता है। अगर आप ज़्यादा दिन तक आप किसी भी तरह का नहलाएंगे नहीं तो इसमें भी फंगस आने लगता है। तो कुछ बातों का आपका ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। तो आपको सावरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा रहता है ओवरडोज फर्टिलाइज़र। आम के पौधे में ओवरडोज फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज ना करें। ओवरडोज फर्टिलाइज़र से भी आपका आम का पौधे का पत्ता जलना चालू हो जाता है, और इससे भी पौधा है मरने की समस्या आ जाता है। तो इससे भी ओवरडोज का फर्टिलाइज़र का यूज ना करें। अब जो आता है, जो तीसरा होता है, पानी एकदम कम देना। तो ये भी एक समस्या हो जाता है। अगर आप पौधे में पानी बहुत ही कम देते हैं तो ये भी उसमें भी बहुत ही बड़ा ये समस्या आने लगता है। तो आम के पौधे में एकदम कम पानी बिल्कुल भी यूज ना करें, एकदम कम देते हैं, उससे भी पत्ता उत्ता जलने लगता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा समस्या हो जाता है आम के पौधे के लिए। तो आम के पौधे के लिए थोड़ा मोड़ा केयर की ज़रूरत पड़ता है अगर आप गलत वेराइटी लेके आते हैं। तो अगर आप अच्छा वेराइटी लेके आते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, आम के पौधे के नीचे थोड़ा बहुत आप कुछ मल्चिंग कर दें, ताकि आपका गर्मी में आपका धूप का प्रोटेक्ट से बचा जा सकता है। उससे आपका धूप का जो प्रोटेक्ट रहता है उससे बचा जा सकता है। अब देखिए, ये सब हो गया। अगर आप मान लीजिए आम के पौधे में जख्म हो रहा है, डाइवेक हो रहा है, या किसी तरह का ऐसा घाव हो जाता है, तो उसमें हम आम के पौधे के लिए कैसे बचाएं। तो उसमें बहुत लोग यूज करता है फंगीसाइड, कॉपर। देखा जाए तो कॉपर ऑक्सीराइड जो यूज करते हैं उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। मगर मैं उससे जो बेस्ट जो रिजल्ट है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो उससे बेस्ट रिजल्ट आपका किस में आता है। तो जो होता है उससे बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको कुछ चीज़ जो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा वो सबसे बेस्ट और एक अच्छा यूज होता है जिसको आप कर सकते हैं। तो देखिए, आम के पौधे में अगर आपका, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा रिजल्ट जो आता है वो है आपको एलोवेरा। एलोवेरा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है आम के पौधे के लिए। तो इसके लिए आपको कैसे यूज करना है, जैसे देखिए ये मैं ऊपर से ब्रांचेस काटा हुआ हूँ, तो इसके ऊपर आपको एलोवेरा का पेस्ट लगा देना है। अगर ये आपको 2 दिन तक यूज करना है तो इसमें जो भी फंगीसाइड रहता है वो भी मर जाता है, जो भी गलत का, और जो आने वाला रहता है वो भी मर जाता है। और ये जो केमिकल फंगीसाइड रहता है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है एलोवेरा फंगीसाइड का। एलोवेरा फंगीसाइड का रिजल्ट देखा जाए तो जो केमिकल फंगीसाइड है उससे भी बेटर रिजल्ट आता है। देखिए, तो ऐसा आपको एलोवेरा का ना ऐसा लेप इसमें लगाना है, और एक दिन नहीं, ये कम से कम 3-4 दिन तक ऐसा यूज करेंगे ना तो जो एलोवेरा का जो रस रहता है ना वो बहुत ही कारगर होता है फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड से, और ये केमिकल से भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये अगर आप यूज करते रहेंगे तो आपका आम के पौधे में आपके किसी भी तरह का कोई भी रोग या कोई भी जख्म हो गया है जिसमें फंगस वंगस नहीं लगेगा। मगर ये आपको यूज करना है कम से कम 5 दिन तक रोजाना एक एक बार आपको ऐसे लेयर इसमें लगाते जाना है, जिससे पौधे में जो फंगस रहेगा वो भी मर जाएगा, जो आने वाला रहता है वो भी नहीं आ पाता है फंगस। इसका बहुत ही अच्छी तरह से
काम करता है। और आप केमिकल का से भी अच्छा काम, केमिकल फंगीसाइड का अगर आप क्लिप लगाते तो उस समय ही काम करेगा, फिर अगर 2-4 दिन के बाद वापस उसमें फंगस लगने की समस्या आ जाती है। मगर एलोवेरा का आप रोज़ाना यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एलोवेरा तो आप चाहिए तो आपको हर गार्डनर के पास रहता ही है, अगर नहीं है तो 5-10 रुपया में आपको प्लांट भी मिल जाता है, तो आप लगा सकते हैं अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। एलोवेरा का प्लांट आपके जगह होना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एलोवेरा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने जितना भी आम का पौधा लगाया था उसमें जिधर भी जख्म होता है, डाइबे का प्रॉब्लम आता है या गुमसुम जो बोलते हैं उसका जो प्रॉब्लम आता है, उस जगह पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। उस जगह पे आपको एलोवेरा का ऐसा पेस्ट करके आपको लगाना पड़ता है रोज़ाना, कम से कम 5-6 दिन तक ऐसे यूज करते तो जो प्रॉब्लम रहता है आम का पौधे का, जो जख्म का जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है और किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा करके ऐसे ही यूज करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसमें मिला है। तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, ये आपको गार्डनिंग में होना ही चाहिए। जैसे देखिए मेरा ये आम का पौधा था जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, इसमें मैं बहुत तरह का दवाई भी यूज किया था पर इसका रिजल्ट नहीं आया था। तो ये जो मेरा हुआ था ये एलोवेरा का ही मदद से मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला था। और ये एकदम लास्ट स्टेज में था जिसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसमें असर नहीं किया था और इसमें सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा का ही मुझे रिजल्ट अच्छा मिला था। तो एलोवेरा का रिजल्ट मुझे इसमें बहुत अच्छा मिला, जितना मैं सोचा नहीं था उससे भी अच्छा रिजल्ट मिला था। और मेरा जितना भी मैंगो प्लांट है या बाकी का जो प्लांट है उसमें मैं ऐसे ही यूज करता हूँ जिसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिल पाता है। तो मेरा ये पौधा मान लीजिए तो 99% था, जो पौधा एकदम ख़त्म हो चुका है, मर चुका था, क्योंकि इसकी पूरा डाली सूख गया था और धीमे धीमे टाइबैक लग रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको मैं कंटिन्यू एलोवेरा की मदद से मैंने किया था और इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला था। मैंने करीब इसको 5-6 दिन तक ऐसे ही यूज किया था, तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और जो भी आम का जो प्रॉब्लम बीमारी था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अगर इसको 2-4 दिन और नहीं मैं देखता था तो ये पूरी तरह से प्लांट मुझे ख़त्म हो जाता था। तो देखिए ऐसे यूज़ करना पड़ेगा आपको एलोवेरा का, रोज़ाना कंटिन्यू 1 दिन आपको यूज करना ज़रूरी रहता है। इसमें जो भी इसमें फंगस लगा रहता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और नया फंगस इसमें नहीं अटैक कर पाता है जब तक एलोवेरा का पेस्ट लगाते तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। केमिकल से भी इसका रिजल्ट आता है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। खास करके जितना भी मैं आम का पौधा लगाया हुआ हूँ और बाकी मेरा फ्रूट प्लांट है उसमें ज़्यादा करके एलोवेरा का ही मैं यूज करता हूँ। किसी भी तरह का घाव जख्म हो जाता है तो उसमें इसी तरह का ऐसे ही यूज करता हूँ जिसमें मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो केमिकल का मैं खाद या फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड में ना के बराबर यूज करता हूँ, बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक में यूज करना है। और देखिए मेरा प्लांट एकदम बच गया था। तो ये मैं अगले वीडियो में भी बतलाया था कि मुझे एलोवेरा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और देखिए नया नया फुटाव भी आना चालू हो गया, जो एकदम मरा हुआ प्लांट वापस जिंदा हो गया था। तो ये सब कुछ बातों है जो आप 2 से 5 रुपये का चीज़ से भी आप आम के पौधे बचा सकते हैं। आप महंगा फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का कोई ज़रूरत नहीं है यूज करना। आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ज़रूरी रहता है। अगर आप अच्छी तरह से दिमाग और अच्छी तरह से केयर करते हैं तो आपका आम का पौधा बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। जितना आप सोचते हैं कि आम के पौधे में बहुत ज़्यादा केयर मांगने की ज़रूरत है तो उतना केयर भी नहीं मांगता है और बहुत ही कम खर्चे में भी आप आम के पौधे लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय। देखिए इसका रिजल्ट मुझे 100% मिल गया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और बहुत ही अच्छा अब ये फुटाव पे आ गया था। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।